वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डिगलाल सर आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को वॉइस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स के बारे में बताने वाला हूं। और इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली, ये प्रत्येक सेंटेंस को आपको बताने वाला हूँ, है ना। और सभी को विस्तार में बताऊँगा, आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे। और आप लोग को मैंने पिछले क्लास में वॉइस में जो बताया है उसमें आप लोग को बताया कि आप प्रेजेंट टेंस को यदि आप जान गए तो आप पास्ट टेंस को भी जानने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, यानी बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ आपका पास्ट फॉर्म होता है इसमें, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पढ़े हैं, है ना। और आप लोग यदि नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो जाकर के देख सकते हैं, है ना। फिर क्या है कि आप देखेंगे इसमें कि हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्टिव रूल्स को जानेंगे। और एक्टिव रूल्स मीन्स क्या हो गया आपका कि आपका टेंस का रूल, है ना। तो टेंस का रूल क्या है, यानी एक्टिव रूल क्या है वो जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। और ये अफर्मेटिव का है ना, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इसका एक्टिव रूल, यानी एक्टिव रूल मीन्स क्या हो गया आपका टेंस का रूल, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका हेड और बीन होता है ना। हेड बीन होता है, उसके बाद आपका क्या होता है V4 होता है, और V4 के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस या फिर फोर होता है, और फिर इसके बाद आपका टाइम होता है ना। टाइम जो आपका दिया हुआ रहे वैसा, है ना। और ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है एक्टिव का, है ना। एक्टिव मीन्स टेंस का। फिर आप लोग देखेंगे पैसिव में यदि इसको चेंज करना है तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो इसको ध्यान से देखेंगे, ये बड़े ही आराम से हम लोग समझ जाएंगे, है ना। कोई बड़ा चीज़ नहीं इसमें। तो क्या है, हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट लेता है ना। तो यहाँ क्या होगा, और सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट लेता है, इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हेड बीन आएगा, है ना। उसके बाद आप लोग को मैंने बता रखा है कि जिस सेंटेंस में V4 का यूज हो, V4 मीन्स V1 प्लस ING, जिसको जेरेंड भी कहते हैं ना। तो क्या है V1 प्लस ING रहेगा, वहाँ आपका क्या यूज होता है, बीइंग का यूज होता है ना। और हम लोग बीइंग का यूज करेंगे, और बीइंग का यूज करने के बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि टेंस में कोई भी फॉर्म में रहे आपका वर्ब का किसी भी फॉर्म हो, है ना। लेकिन हमको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, V3 में चेंज करना पड़ता है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ V3 लिखेंगे, है ना। फिर आपका क्या आएगा, V3 के बाद बाय आता है, और बाय के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट बन के आएगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग। और फिर क्या आएगा आपका, ये जो पूरा जो लिखा हुआ है वो पूरा आपको ऐड कर देना है ना। और ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है आपका एक्टिव में, उसको डायरेक्ट पैसिव में ऐड कर देना है ना। यानी हम लोग लिखेंगे सिंस, या है ना, सिंस या फिर फोर और प्लस टाइम, यानी जो टाइम दिया रहेगा ऐसा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, है ना। तो क्या है, एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं, और उसके बाद हम आप लोग को आराम से सिखा दूंगा कि नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, WH फैमिली में कैसे जोड़ा जाता है इसको, है ना। तो देखेंगे एग्जाम्पल, है ना। लेते हैं कि ही हैड बीन कॉलिंग, है ना, कॉलिंग मी फॉर 2 आवर्स, है ना, ऐसे लिखेंगे। क्या है कि वह मुझे 2 घंटों से बुला रहा था, है ना। वह मुझे 2 घंटों से बुला रहा था। तो इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका हिंदी क्या होगा कि उसके द्वारा मुझे, है ना,
उसके द्वारा मुझे 2 घंटों से बुलाया जा रहा था, या मुझे उसके द्वारा 2 घंटों से बुलाया जा रहा था। तो हम लोग इसको एक्टिव में ऐसा लिखें, पेशिव में कैसा चेंज करेंगे? तो पेशिव में चेंज करने के लिए क्या इस रूल का फॉलो करेंगे, और इस रूल को जो फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ये सेंटेंस पेशिव में चेंज हो जाएगा। तो लेंगे हम लोग क्या होगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो है वो क्या सब्जेक्ट का स्थान लेगा, है ना। तो लिखेंगे आई, ऑब्जेक्ट जो मी है जो आई में चेंज हो जाएगा, है ना। आई हैड बीन, है ना, बीइंग हो जाएगा, है ना, बिफोर है तो बीइंग कॉल्ड बाय हिम, या ही है तो ही को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और हिम लिखेंगे, है ना, हिम। फिर क्या होगा, आप लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं वैसे उतार देना है, यानी इसके बाद डायरेक्ट उतर जाएगा। तो क्या होगा, फॉर 2 आवर्स, ऐसा हो जाएगा, है ना। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिव से पेशिव में चेंज करेंगे और इसी रूल का फॉलो करेंगे, है ना। तो इस तरह से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, लेकिन मैं इसको आगे बताता हूँ नेगेटिव बनाने का। तो नेगेटिव बनाने का आप लोग को मैं सिंपली बता चुका हूँ कि नेगेटिव बनाना किसी भी सेंटेंस का बिल्कुल हार्ड नहीं है, ना बिल्कुल डिफिकल्ट है, वो बिल्कुल ईजी है ना। अब ईजी कैसे है वो आप लोग को मैं बताया हूँ कि क्या करना है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप नोट लगाइए, है ना। तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव यहाँ यदि लेंगे तो क्या होगा, हेड के बाद हम लोग नोट लगाएंगे, हेड के बाद हम लोग नोट लगाएंगे, तो क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। और ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो आप इसको भी बना सकते हैं ना, यहाँ नोट लगाइए, यहाँ भी नोट लगाएंगे, तो ये नेगेटिव हो गया। ही हैड नॉट बीन कॉलिंग मी फॉर 2 आवर, यानी वह मुझे 2 घंटों से नहीं बुला रहा था। तो इसका क्या होगा पेशिव में, कि उसके द्वारा मुझे 2 घंटों से नहीं बुलाया जा रहा था, इस तरह से होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव भी कुछ भी नहीं है, वो भी बिल्कुल इजी है, जो मैं आप लोग को पिछले क्लास में बहुत सारा सेंटेंस को बताया हूँ, है ना। मुझे लगता है आप लोग यदि वीडियो बराबर रेगुलर देख रहे होंगे तो क्या है कि आप लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़कर ही पूरे टेंस को पास्ट को भी बना सकते हैं अपने से। लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान देंगे इधर क्या है, यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लीजिए, तो इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हेड को बाहर करेंगे, हेड। उसके बाद क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आता है, यदि नोट रहे तो नोट आता है ना, नहीं रहेगा तो नहीं आता है, ऐसा होता है। फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ बीन का यूज करना है ना, और बीन लगाएंगे, और बीन के बाद आपका V4 होगा, और V4 के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 एसिन्स होगा, 4 एसिन्स, फिर आपका टाइम आएगा, है ना, इस प्रकार से। और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव साइन, ऐसा करके इंट्रोगेटिव साइन देंगे। और इंट्रोगेटिव साइन देंगे, उसके बाद ये क्या हो गया है, सेंटेंस एक्टिव में हुआ, यानी एक्टिव वॉइस में। यदि हम इसको पेशिव में चेंज करेंगे तो कैसा करेंगे, तो पेशिव में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं, बस जैसा हम लोग करते आ रहे हैं वैसा करेंगे, है ना। तो क्या है, लीजिए आपको हेड तो बाहर करना ही पड़ेगा पहला, है ना। तो हेड ले लेंगे बाहर, और आपका पेशिव बन रहा है ना। तो क्या होगा, हेड प्लस अब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद यदि नोट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। फिर आपका बीन, उसके बाद बीन के बाद हम लोग क्या करेंगे, V4 है तो बीइंग लगाएंगे, है ना। और बीइंग लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बीइंग लगाने के बाद किसी भी फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, V3 में चेंज करते हैं, तो इसको V3 में कर देंगे। V3 में करने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि V3 के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बाय लगाते हैं, और बाय के बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो सब्जेक्ट लगाते हैं। और इस सब्जेक्ट लगाने के बाद जो लास्ट में जितने भी वर्ड रहते हैं उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट उतार देते हैं, है ना। तो डायरेक्ट लीजिए, सिंस लगा दीजिए या फिर 4 लगा दीजिए, उसके बाद टाइम लगाइए। ध्यान रहे आपका कि सिंस और 4 का यूज जो है वो इसका रूल होता है, उस रूल से जहाँ सिंस लगेगा वहाँ आप लगाएंगे सिंस, और जहाँ
आपका फोर लगेगा वहां लगाएंगे, ना कि आप ऐसे लगा दें, है ना। आपको पता रहना चाहिए कि सिंस और फोर का यूज कहाँ होता है। तो सिंस का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। ये आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्या है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, ये सेंटेंस को भी इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, है ना। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको WH फैमिली में रिलेट कर सकते हैं, है ना। कैसे, तो लीजिए यहाँ WH वर्ड को जोड़िए, तो WH वर्ड में कौन कौन आता है आप उसी तरह से जोड़ दीजिए ना, इसमें भी जोड़ेंगे इसमें भी जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, WH का हो गया। आने आपका सिर्फ दो ही, ये दो जो है रूल्स कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर, इसी पे आपको क्या करना है, पूरा टेंस को खत्म कर देना है और आराम से बनाना है बिंदास। आप लोग देखेंगे कि क्या करना है इसको, तो इसमें WH वर्ड आता कौन है, तो आप लोग को पता रहना चाहिए क्या आता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस प्रकार से बहुत सारे है ना, और इस प्रकार से हम लोग इसको यूज करेंगे। आप लीजिए, है ना, कुछ सेंटेंस लेता हूं, है ना। लीजिए एग्जांपल, शी लीजिए, है ना, शी लेता हूं। शी हैड बीन, है ना, रीडिंग द बुक, है ना, फॉर, अच्छा सिंस लेता हूं, सिंस का यूज करता हूं ना, सिंस मॉर्निंग, ऐसा। तो आप लोग देखेंगे कि हमें सिंपल सेंटेंस लिया है ना, तो क्या है कि शी हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, यानी वह क्या है, सुबह से किताब पढ़ रही थी, है ना। तो इसको हम लोग यदि इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, इसको यदि हम लोग पेशी में ट्रांसलेट करते तो क्या होगा कि उसके द्वारा 2 घंटों से किताब पढ़ा जा रहा था, है ना, इस प्रकार से लेंगे तो क्या होगा कि आप लीजिए होगा, इसको एक्टिव में था, अब हम यहाँ पेशी में करते हैं ना, तो पेशी में करने के लिए क्या होगा कि द बुक हैड बीन, है ना, द बुक हैड बीन बीइंग रेड बाय हर, शी है तो हर हो जाएगा ना, हर। अब क्या करेंगे हम लोग, जितना भी इसका लास्ट वर्ड होता है वो डायरेक्ट उतारते हैं, सिंस मॉर्निंग, ऐसे लिखेंगे। अब इसको इंट्रोगेटिव में लेते हैं तो फिर क्या होता है, तो क्या होगा, हेड, लिखता हूं सेंटेंस, है ना, फिर आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। हैड शी बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग, ऐसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव साइन होगा, है ना। तो इंट्रोगेटिव साइन देंगे हम लोग ऐसा करके, हैड शी बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रही थी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो पेशी में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो क्या होगा, क्या उसके द्वारा सुबह से किताब पढ़ा जा रहा था, है ना, तो उसके द्वारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको पेशी में यदि चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो पेशी में चेंज करने के लिए हम लोग इस रूल का फॉलो करेंगे, तो क्या होगा आप देखेंगे कि हैड शी बीन बीइंग, सॉरी सी थोड़ी सी नहीं होगा, आपका ये ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट आएगा, इसके लिए क्या होगा आपका, हैड द बुक बीन बीइंग रेड
बाय हर, अब ये लास्ट वर्ड जो डायरेक्ट उधर जाएगा सिंस, है ना, सिंस मॉर्निंग इंट्रोगेटिव साइन, इस तरह से होगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। किसको? पास्ट परफेक्ट टेंस को। लेकिन क्या है कि ज्यादातर, है ना, मोस्टली जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का, है ना, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज किया जाता है और इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। इसके लिए इसको बहुत जगह नहीं बताया जाता है। लेकिन यदि आपको ज़रूरत पड़ जाए और आपको क्या करना पड़े कि इसको ट्रांसलेट करना है और फिर क्या करना है, आपको इसको एक्टिव से पैसिव में बनाना है, तो आप बना सकते हैं। कैसे? इस रूल को फॉलो करके। और मोस्टली तो इसका यूज होता ही नहीं है, लेकिन बाय चांस यदि आपको करना पड़ जाए तो आप इस रूल को फॉलो करके क्या करेंगे, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। और मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो, आप लोग को पसंद आया हो, आप लोग को यह कंटेंट समझ में आया हो, तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड। जय हिंद।